से रही। सिलेक्शन कमेटी हो, कप्तान हो, इवन प्लेयर हो, आप उनको जब तक कंसिस्टेंटली मौका नहीं देंगे, और कंसिस्टेंट मौके के लिए जैसे मिसबा ने अभी कहा, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आना बड़ी ज़रूरी है। जो नया कप्तान बाबर आए हैं, तो इट्स डिपेंडिंग ऑन टू थिंग्स। एक कि टीम की परफॉर्मेंस किस तरह आती है और वो किस तरह से लीड करते हैं। अगर वो सारी चीज़ें ठीक करती जाती तो मुझे बताया ना कि किसको ये ज़रूरत पड़ेगी, या जो बना रहे हैं उन यार्ड स्टिक साथ तो नहीं रख सकते ना कि अगर ये सीरीज़ हार गए तो हम किसी और को बना देंगे। सो इट्स अबाउट कंसिस्टेंट चांस देना और होप करना कि यार ये जो कैप्टन बना है अब ये लॉन्ग 2-3 साल कम से कम इस टीम को लीड करे। आके भाई देखेंगे, ये किसी एक टीम के अनाउंस होने से ना किसी का कैरियर ख़त्म होता है, ना उस पर फुल स्टॉप होता है। ये तो आगे आप देखते हैं कि वो प्लेयर कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसकी कहाँ ज़रूरत है। नसीम के लिए तो मेरे ख्याल में सीधा सीधा जो है वो नज़र आ रहा है कि अभी सीज़न आएगा, खेलेगा, अपने आप को प्रूव करेगा, तो उसका कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अभी तो शाहीन या नसीम को ना पिक करने की यही वजह है कि वो अभी ना वो 4 डे खेल रहे हैं, ना उस तरह उनका वर्कलोड पूरा है, और इस वजह से थोड़ा सा जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास खेली है उनको प्रेफर किया। नुमान के लिए भी मेरे ख्याल में स्टिल ओपन है, कहीं भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर उसकी सिलेक्शन भी हो सकती है। आके भाई मेरा आपसे 2 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि आपने कहा कि आप रिकॉर्ड उठा के देखें, हमने T20 में, वनडे में परफॉर्म किया है, वो बायलैटरल सीरीज थी। हम इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करते हैं, जब भी इंटरनेशनल इवेंट आता है तो वो बायलैटरल सीरीज की परफॉर्मेंस कहाँ जाती है? हम ये समझते हैं कि बायलैटरल सीरीज में जिन टीम्स के अगेंस्ट हम खेलते हैं वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं आते, हम फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं। तो जब हम बड़े इवेंट्स में जाते हैं तो वो फुल स्ट्रेंथ के साथ आते हैं, तो हमें बड़े इवेंट्स में हराते हैं। एक ये, और दूसरा आपने अभी फास्ट बॉलर्स के हवाले से कहा कि फास्ट बॉलिंग जब पाकिस्तान में टीम आती है खेलने तो आप वहां पर स्पिन ट्रैक बना देते हैं, तो फास्ट बॉलर्स के लिए ऑप्शन तो बचती ही नहीं, वो डेड हो जाते हैं, ना उनको डेड विकेट्स पे तेज बॉल करने का मौका मिलता है, ना उनकी फिटनेस बेहतर होती है। इसके लिए आपने क्या सोचा है कि अब जीत का फॉर्मूला क्या होगा? जो आप कहते थे कि जीत का फॉर्मूला होता है, तो कोई इंटरनेशनल इवेंट्स की जीत का फॉर्मूला भी है आपके पास? देखिए, हमेशा ना, आप साफ़ी हैं, आप भी ये काम 40-40 साल से कर रहे हैं, तो आप तो काफ़ी कंसिस्टेंट हैं। इस कुर्सी की तरफ चेंजेस आती हैं और बेशुमार आती हैं, ठीक है। जिस तरह आप भी काम करते हैं, तो आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा यार उसकी रिसर्च कर लिया करें कि क्या जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये जो आईसीसी इवेंट्स की बात इतनी ही सिंपल है? क्या 92 वर्ल्ड कप के बाद आपने को 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता है? कोई नहीं जीता, ठीक है। उसके बाद एक आपने 2009 में T20 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद भी कोई नहीं जीता। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद वो भी नहीं जीते। तो ये ना, तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि जी अगला 50 ओवर वर्ल्ड कप है ना, वो पाकिस्तान जीतेगा। आपने फिर कहा कि जी जो टीमें यहाँ पे आती हैं वो लेसर स्ट्रेंथन होती हैं। क्या इंग्लैंड की टीम कमज़ोर थी जो यहाँ आई? क्या साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ आई है जिसने टेस्ट खेला, जिसने वनडे खेला, जिसने T20 खेला, क्या वो कमज़ोर थी? और अभी आप वही जो सोशल मीडिया की कंपेन का ना, एट टाइम्स आप भी कैरिड अवे हो जाते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया की यहाँ टीम आई और यहाँ से जो बांग्लादेश गई, इसमें उनके सिर्फ 3 फास्ट बॉलर मिसिंग थे, जो कि आप इनकी एवरेज एज अगर आप देखें तो 36-37 साल है। उनके पीछे भी यही प्रॉब्लम आ रही है, दे डोंट हैव इतने तेज़ बॉलर उस लेवल के उनके पास भी नहीं है, और हम अपनी फुल स्ट्रेंथ खिला रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टीम पाकिस्तानी खेली है, उसमें कितने डेब्यूज थे, उसमें कितने नए लड़के खेले हैं, ये तो आप जिक्र करोगे नहीं। गाजी गौरी खेला, वो जो समाद वो खेला, अरफात मिनहाज खेला, सॉरी इरफात मिनहाज ही ना, ये आपको क्यों नहीं, आप इसको न साइम था न फ़ख्र है, ये आप ऐसी बात करके मतलब क्यों करते हैं? हम क्या इस मुल्क की क्रिकेट को
नीचे ले जाने के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से, अगर आप बाईलैटरल आप जीतोगे नहीं तो आपने बाय द वे इसका जिक्र ज़रूर कभी ज़रूर कर देना कि जो अच्छी भी चीज़ें हुई हैं। इंग्लैंड हम टेस्ट को जीतने को तरस गए थे, वो आपने उसको यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ हराई। आपने साउथ अफ्रीका जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है उससे एक आपने यहाँ बराबर किया। इस दौरान आप ऑस्ट्रेलिया गए, आपने 23-24 साल बाद वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज़ जीती। वेस्ट इंडीज़ वहाँ से साउथ अफ्रीका गए और आपने वहाँ 3-0 क्लीन स्वीप जो आज तक नहीं हो सकी। ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में भी हराया, यहाँ पे आए T20 क्लीन स्वीप। उससे पहले पाकिस्तान एक T20 का मैच आज तक उनसे जीता है, अब वनडे सीरीज भी जीती। बाईलैटरल में जब तक आपकी रैंकिंग ऊपर नहीं जाएगी, अब आपकी वनडे में 5वीं रैंकिंग है, मैं समझता हूं कि अभी भी हमारा क्लेम नहीं बनता जब तक कि हम टॉप 3, 2, 4 में ना पहुंचे। अब 8-10वें नंबर की टीम होते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएं। बाईलैटरल ही ये डिसाइड करती हैं कि आपका अगले वर्ल्ड कप में चांस कितना है।